नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, आज का दिन बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया मार्केट के लिहाज से भी, इंट्राडे ट्रेडिंग के भी लिहाज से, लेकिन कल के लिए भी हमारे लिए कुछ अच्छे संकेत हैं नहीं। अगर आप डाउ को देखोगे तो 800 पॉइंट का बड़ा क्रैश वहां पर आया है। 2.5% नीचे डाउ फ्यूचर्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है। हमने अपनी बाजार की क्लोजिंग के वक्त आपको एक बात बताई थी कि बाजार में डाउ में जो गिरावट आई, स्टेबिलिटी आई, उसके बाद ये जो गिरावट आ रही है ये अच्छा संकेत है नहीं। और फिर से वहाँ पर स्टेबिलिटी के बाद एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली। जो डाउ लगभग 400 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा था वो इस वक्त 800 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। इसी कारण अपनी सिंगापुर वाली बाजार लगभग 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। अगर अपनी बाजार 15,750 पे क्लोजिंग दी है तो समझिए खुलने के आसार 15,650 के आसपास करंट मार्केट सिचुएशन में बन रहे हैं। अगर डाउ रिकवर नहीं किया, सुबह कोई पॉजिटिव हमको इशारा नहीं मिलता है तो हम यहीं के आसपास खुलने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ हो गई हमारे लिए। ग्लोबल मार्केट्स का सिनारियो अच्छा नहीं रहा। कारण इसका साफ साफ आप यहाँ पर देख सकते हो। डाउ जो है जो 900 पॉइंट फिसला है, न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है इस कारण यहाँ पर ग्लोबल टेंशन हो चुकी है इन्वेस्टर्स में। इसी कारण यहाँ पर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। हम बात करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स की कल के लिए, लेकिन पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा बाजार 100 पॉइंट नीचे खुल सकती है। अगर बाजार 15,650 के आसपास खुलती है तो हमारे लिए सपोर्ट तो अच्छा है वो, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हमारे पास जो 15,600 का लेवल है वहाँ पर तेजी करने वाले ट्रेडर्स का डर बहुत तेजी से हावी हो जाएगा, जिस कारण हमारे लिए इस लेवल को बचा पाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। कम से कम करंट मार्केट सिचुएशन में कल ऑप्शन डेटा जिस भी हिसाब से बनता है हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मतलब 15,600 साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है, ऑप्शन डेटा के भी हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरीके से डेटा बन के आ रहा है ऊपर से दबाव यहाँ पर बहुत बड़ा क्रिएट होगा, जिस कारण हम बुरी तरीके से फिसल सकते हैं। यहाँ से डाउ अगर 2.5% गिरा है तो हम भी कल एक बड़ी गिरावट की तरफ जा भी सकते हैं। तो जो भी आप लोगों ने आज स्विंग ट्रेड लिया हो उसमें थोड़ा सा अलर्ट मोड में जाइएगा। मैंने आपको जो भी ट्रेड्स बताए हैं कि इस हफ्ते आप इनमें स्विंग ट्रेड ले सकते हो, वहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन लेना है, कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेना है, क्योंकि इस हफ्ते की शुरुआत बहुत बुरी हुई है और इस हफ्ते का अंत भी हमको कुछ खास अट्रैक्टिव लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए शुरुआत में ही बहुत बुरी चीज़ें आ चुकी हैं। आप देख सकते हो 2 दिन लगातार भयंकर गिरावट होगी, गैप डाउन होगा, गैप डाउन करने के बाद अगर हम सस्टेन नहीं कर पाए तो ये बिल्कुल भी अच्छा सिग्नल माना नहीं जाता है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि बाजार चलती है और ऐसे गिर जाती है। इसके लिए हमेशा हमको तैयार रहना चाहिए। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स आप नोट कर लीजिए। कल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 15,665 का। इसके नीचे अगर बाजार गिरना चाहती है 15,625 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 15,575 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन लेवल्स पे आपको नज़र बनाकर रखनी है। अगर बाजार उसके भी नीचे गिरती है तो वही साइकोलॉजिकल लेवल्स 15,550, 15,500 यही सब काम आएंगे। ऊपर जाती हुई बाजार में 15,690 ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए रखेगी। 15,740 ठीक, ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है और 15,775 ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। ऊपर क्या रिस्क थोड़ा सा बढ़ा है खासकर ट्रेडर्स के बीच में, तो आपको अलर्ट रहना है। बेस्ट के सिनारियो में निफ्टी लगभग 55 पॉइंट नीचे खुल सकती है। वर्स्ट के सिनारियो मैंने आपको समझा दिया, 100 पॉइंट नीचे बाजार खुलने के आसार बना रही है। कल के विस्फोटक स्टॉक्स आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज की परफॉर्मेंस। कल मैंने आपको कहा था कि बाजार आपको बहुत बड़े धोखे दे सकती है। आज बड़े मोमेंटम मतलब बहुत ज़्यादा वोलाटाइल सेशन रहेगा, इसीलिए आपको बोला था आज क्वांटिटी बहुत कम रखिएगा। पिछले दिन जो हमारा प्रॉफिट आया है वो आज जाना नहीं चाहिए। कल जैसे हमने 3.6% कमाया था, आज अगर 6 के 6 स्टॉप लॉसेस आपने दिए हैं, जो कि वर्स्ट केस कंडीशन में आपका गया भी होगा। वर्स्ट केस कंडीशन में अगर आपने अच्छे से दिमाग लगाकर ट्रेड नहीं लिया, निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को नहीं देखा तो आपके गए होंगे, तो आपने 3.6% गंवा दिया। एक दिन बाजार हमें आसमान में रखती है, एक दिन लाकर ज़मीन पे पटक देती है, तो ये है बाजार की खूबी। लेकिन हमारे लिए अच्छा क्या था, हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि ये सेशन वोलाटाइल जाएगा। दूसरी चीज़ हमने गैप डाउन किया था। तीसरी चीज़ गिरती हुई बाजार में जहाँ पर चारों तरफ नेगेटिव संकेत हैं, हमको बाई साइड का ट्रेड ज़्यादा मिला। इवन सारे बाई साइड के ही ट्रेड मिल रहे थे, तो हमें अवॉइड करना चाहिए था कम से कम कुछ ट्रेड निफ्टी के रेजिस्टेंस को देख करके। तो आपको जितना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ नॉर्मल डे में उसका आधा ही आज आपको लॉस होना चाहिए था वर्स्ट केस कंडीशन में। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि आपकी क्वांटिटी कम रखने के लिए मैंने बात बोला था, 10 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करने को बोला था। इसीलिए बोला था क्योंकि मुझे इसकी पॉसिबिलिटी लग रही थी। मुझे लग रहा था कि बाजार 1 घंटे के बाद थोड़ा सा रिवर्सल दिखा सकती है, जिससे कि आपको सेल सिग्नल मिल जाए, आप आराम से वहाँ पर ट्रेड ले लो। रिकवरी के संकेत मुझे दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर वो सस्टेन करती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन हम थोड़ा सा चूक गए और उस चूकने के कारण हमको यहाँ पर स्टॉप लॉसेस देने पड़े। कोई बात नहीं, एक बेस्ट दिन के बाद जब एक वर्स्ट दिन जाता है वही हमको दिखाता है मार्केट की खूबी, और ये इतिहास में हमेशा होता रहा है।
कि बाज़ार आपको एक दिन आसमान दिखाएगी और दूसरे दिन ज़मीन के दर्शन करा देगी। तो वर्स्ट केस कंडीशन भी अगर आपके साथ आज हुई है, क्वांटिटी आपने कम रखी, तो भी आप उस दिन के प्रॉफिट को बचा पाए होगे। यही मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि कल वाला प्रॉफिट मतलब शुक्रवार वाला प्रॉफिट आपको बचा कर रखना है, क्योंकि बाजार का सेशन वोलेटाइल होगा। कल भी यही सिनारियो बनेगा। हर जगह का ट्रेड लगभग वैसा ही बन गया जैसा हमें चाहिए था। अजीब सी सिचुएशन बन रही थी। एक इकलौता ट्रेड जहां पर आपको आराम से प्रॉफिट मिलता वो था HDFC, ठीक है। यहाँ पर आपको सेल साइड का ट्रेड मिलता है। थोड़ा सा समय लिया इसने, उसके बाद भयानक गिरावट यहाँ पर भी आई। तो जिन लोगों ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट का यूज किया, 2490 रुपये के आसपास शॉर्ट किया था, उनको लगभग 0.7% के आसपास का टारगेट मिला। इसने उस जो लॉसेस हुए हैं आज उनको हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन फिर वही है, गिलहरी प्रयास था इसका। बाकी अन्य जगहों पर हमारे साथ कोई भी किस्मत हमारी साथ नहीं दी। कल के लिए विस्फोटक स्टॉक्स लिख लीजिए HDFC लाइफ। जिनको किसी भी ट्रेड से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो वो ज़रूर शेयर करेंगे ईमेल पर, और जिनको अभी भी लेटेस्ट सेटअप नहीं मिला है वो IQ करके ईमेल जरूर कर देंगे niftyindia.in@gmail.com पर। अब आप नॉर्मली ईमेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अब थोड़ा सा लोड कम हुआ है तो आप यहाँ पर भी IQ डाल करके ईमेल कर सकते हो कि आपको लेटेस्ट प्रीमियम वीडियो II ट्रेडर वाली नहीं मिली है। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करो उससे पहले बता दें, अगर आपको हमारे साथ जुड़कर ट्रेड करना है तो आप II ट्रेडर सेटअप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट के थ्रू आप ये काम कर सकते हो, नीचे लिंक है, या फिर हमारे किसी भी पार्टनर के साथ अकाउंट खोल के भी आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पाओगे। और अच्छी बात यह है कि II ट्रेडर के साथ आपको II स्विंगर जो है वो अकाउंट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। कल भी बाजार जिस तरीके से गैप डाउन करेगी, आपको अलर्ट मोड में ट्रेड करना है। HDFC लाइफ हो सकता है ब्रेक डाउन दे जाए, लेकिन गैप डाउन हो जाएगा तो थोड़ा सा अलर्ट तो ट्रेड करना है। कल भी क्वांटिटी काफ़ी कम रखिएगा, इवन 20-25% क्वांटिटी रखोगे चलेगा, क्योंकि क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। सुबह अमेरिका किस तरीके से ट्रेड करेगा, किस तरीके से रिकवरी आएगी, तो आपको सेटअप पे रिलाई तो करना है, लेकिन अपनी आंखें चारों तरफ से खुली रखनी है, ठीक है। अब अगला ट्रेड हमारा रहेगा IGL। इसको आप मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर गैप डाउन होता है तो सपोर्ट बहुत तगड़ा है 540 के आसपास, तो रिवर्सल वाले ट्रेड मिल सकते हैं। इन्फोसिस पे नज़र बनाकर रखिएगा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन एक टूट सकती है और जिस कारण हमको एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1520 रुपये के आसपास है, जहाँ तक ये स्टॉक फिसल सकता है, वहाँ से हमको रिवर्सल वाली ट्रेड भी दे सकता है। रिलाई आपको सेटअप पे करना है। ICICI बैंक में आज जो ताकत दिखाई दी, भले नेगेटिव ये बंद हुआ लेकिन कैंडल बड़ी पॉजिटिव है, तो देखते हैं कि कल क्या होता है। कल इसके साथ कांड ना हो जाए, मतलब बड़ी गिरावट ना आ जाए, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। TVS मोटर्स सेटअप पे ट्रेड लेना है, यहाँ पर 600 का सपोर्ट टूटने के चांसेस हैं, उसके बाद एक और गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। विप्रो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है, मोमेंटम बड़ा आ गया था, तो हमने आपको एक लेवल बताया था 585 से 88 के बीच में, वहाँ से इसने रेजिस्टेंस प्राप्त किया, 575 पे खड़ा है, भी और बड़ी गिरावट आ सकती है। इवन 560 तक तो ये बड़े प्यार से गिर सकता है, तो उसके लिए आप तैयारी यहाँ पर सेटअप के थ्रू बनाकर रखिएगा। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको समझा दिए। आज का दिन II ट्रेडर निफ्टी ट्रेडर वालों के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं गया, लेकिन याद रखिएगा ऐसे भी दिन हमको चाहिए, तभी हमारी जो लर्निंग क्राइटेरिया है, लर्निंग कीड़ा जिसको कहते हैं, वो जगता है। शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा गया था। सारे दिन शुक्रवार नहीं होते, सारे दिन सोमवार नहीं होते। कल क्वांटिटी कम रखिएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल जो भी हो अच्छा हो, लेकिन हम हमेशा रेडी हैं वर्स्ट के लिए। और हाँ, जब भी बेस्ट मिलेगा तो उसमें हमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना ही है, जिससे कि आने वाले समय में जो भी दिक्कतें आएँ, जो हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करें, उनसे हम खुद को बचा सकें। तो मैंने आपको जैसे कहा कि हर दिन शुक्रवार नहीं हो सकता, हर दिन आपका सोमवार नहीं हो सकता, बीच के भी दिन आते हैं जहां पर आप एंजॉयमेंट ले सकते हो। जनरली होता क्या है, शुक्रवार के दिन आपको लॉसेस होते हैं और सोमवार के दिन प्रॉफिट होता है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। और कल जो गैप डाउन हो रहा है, इसकी तैयारी हमको हमेशा करके रखनी चाहिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासकर जब ट्रेडिंग करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला है, कभी भी आपको नेकेड ट्रेड नहीं करना चाहिए, खासकर ऑप्शंस में। ऑप्शंस वालों के लिए कल बहुत बुरा दिन होगा। जो लोग अपोजिट पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेकर गए होंगे, उनके लिए तो बहुत बुरा दिन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा पैसा जलने वाला है। तो अब तो आप समझ जाइए कि बाज़ार जुआ खेलने वाली जगह है, लेकिन किसके लिए? जिसके पास बड़ा पैसा हो। 1 करोड़ हो तो आप 2, 4, 5 लाख, 10 लाख से जुआ खेल लो 10% पैसे से, बाकी 90% पैसे का सदुपयोग करोगे तो ये आराम से आप रिकवर करते चलोगे, इवन कमाते भी चलोगे। लेकिन अब आप 10,000, 20,000, 50,000 लेकर आए हो, सोच रहे हो रोज़ 500 कमाएंगे, तो ये थोड़ी पॉसिबल है। अंबानी जी को यही आकर करना चाहिए, चलो भैया हम भी अब आकर ट्रेडिंग करेंगे, रिलायंस का सारा काम बंद कर देते हैं, हम लोग भी आकर ट्रेड करते हैं। वो बेचारे 30% के कैगर के लिए एकदम परेशान रहते हैं, और हमको लगता है कि हम 30% तो एक ही दिन में कमा सकते हैं, 2 दिन में कमा सकते हैं।
ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसी कारण ना इसको बाज़ार कहा जाता है। ये चोट बहुत बुरी मारती है। अब देखिए अमेरिका के बाज़ार में क्या हो रहा है, 2.5% 800 पॉइंट डाउ गिर जाना बहुत बड़ी बात होती है और ये चीज़ सच में अच्छी नहीं लग रही है, वो कंफर्ट वाली फीलिंग नहीं दे पा रही है। अभी के लिए इतना ही, देखते हैं कल क्या होता है। अब जो भी देखना पड़ रहा है देखना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो ट्रेंड अभी भी हमारा पॉजिटिव है। हाँ, एक चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की, 2000 करोड़ की बिकवाली जो है FIIs की, ये चीज़ और कंफर्ट तोड़ रही है हमारा। 1000 करोड़ की खरीदारी आई है DIIs की तरफ से, जो कि पॉजिटिव तो है, लेकिन ये बिग नेगेटिव है। ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है। इंडिया विक्स कंफर्ट जोन में आया है। ऑप्शंस डेटा की मैं बात कर रहा था, वो भी कंफर्टेबल जोन में आया है। तो चीज़ें अच्छी भी हुई हैं और चीज़ें बुरी भी हुई हैं। ट्रेंड और जहाँ से हम संकेत लेते हैं वो दोनों ही चीज़ें एक अपोजिट डायरेक्शन दे रही हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है और संकेत लेने वाली चीज़ें नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर रस्साकसी चलती रहेगी। नीचे के लेवल पे ऐसा नहीं है बायर्स बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन वही है कॉन्फिडेंस इस वक्त उनका लूज़ रहेगा, क्योंकि दुनिया भर की बाज़ारों से अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। मिलते हैं फिर से, नमस्कार।